वेलकम इन डी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता हो। वर्ब क्या है? जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि खा रहा है, पी रहा है, ओके, ईट, गो, वेंट। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे वर्ब। जो एक्शन को डिस्क्राइब करेगा उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो हम दो टाइप के वर्ब्स देखेंगे आज, एक ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांसिटिव वर्ब। तो यहाँ पे हम चलिए ट्रांसिटिव का मतलब जानते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब होता क्या है? तो ट्रांसिटिव मतलब इट इज़ अ वर्ब, एक वर्ब है डैट एक्सेप्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, हम जानते हैं कोई भी सेंटेंस के लिए पहले सब्जेक्ट आता है। पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, ओके, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल अगर हम इंडिफिनिट में टेंस में देखें तो ऐसे मतलब सब्जेक्ट पहला रहता है, बीच में वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वर्ब होगा, वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखिए, आई स्टॉपेड द कार। तो देखिए यहाँ पे वर्ब है, स्टॉपेड मतलब रोक देना, मतलब रोक चुका, ओके। इन द कार, कार क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है पूरा, इसके जो वर्ब है, वर्ब के पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे एग्जांपल्स दूसरा देखिए, ही रन्स टू ए स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। वह दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है? एक छोटे ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी मतलब राशन की दुकान होती है। तो राशन, छोटे राशन की दुकान को दौड़ता है, मतलब जाता है दौड़ के, ठीक है। वह एक छोटे से राशन की दुकान की तरफ दौड़कर जाता है, ओके। तो रन्स, तो यहाँ रन्स वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। कहाँ जा रहा है? ए स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, एक छोटी सी राशन की दुकान पे जाता है दौड़कर। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसके पास वर्ब है। ये जो वर्ब है उसके पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए, यू बे समथिंग, तुम कुछ खरीदते हो। कुछ खरीदते हो मतलब कुछ भी हो सकता है ना, दुकान पे जाते हैं तो कुछ भी खरीदते हैं, बराबर। या घर खरीदना, कुछ भी खरीदना, गाड़ी खरीदना। तो बे यहाँ पे वर्ब हो गया। ये वर्ब के पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, ओके। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये बे को ट्रांसिटिव वर्ब। टीवी मतलब ट्रांसिटिव वर्ब। अब देखिए इंट्रांसिटिव क्या होता है? तो इंट्रांसिटिव, इट हैज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत, इसमें जो वर्ब आएगा उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वी वेटेड एंड नो बॉडी कम। देखिए दो वर्ब दिख रहा है, वेटेड भी दिखा और कम, ओके, ये भी। तो लेकिन वी वेटेड और इसके आगे कुछ है नहीं है, किसका इंतजार किया? किसी का नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे किसका वेट कर रहा है? किसी का नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो ऐसे वर्ब को बोलेंगे हम लोग इन ट्रांसिटिव वर्ब, ओके। इन ट्रांसिटिव वर्ब मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है वो नहीं दिया। एंड नो बॉडी, अब एक और सब्जेक्ट आ गया, नो बॉडी मतलब कोई नहीं। केम, केम आया, कहाँ पे आया? कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है नहीं, चलो नहीं आया, नो बॉडी कोई नहीं आया। आया मतलब कम, ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट है कि कहाँ पे, यहाँ पे, वहां पे, कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए ये भी क्या हो गया? इन ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब ये इसके पास भी ऑब्जेक्ट नहीं था, इस वाले वर्ब के पास ऑब्जेक्ट। तो दोनों वर्ब क्या कहलाएंगे? इन ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएंगे। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे, ही रन्स, वे दौड़ा। कहाँ दौड़ा? कुछ पता है? नहीं। एंड ही रीच्ड, वो पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कोई पता है? ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, रन मतलब दौड़ा है। कौन दौड़ा है? कहाँ दौड़ा, बराबर। और ये पहुंचा, कहाँ पहुंचा? ही रीच मतलब पहुंचना, कहाँ पहुंचा? नहीं दिया हुआ है। तो ये दोनों वर्ब क्या हो जाएंगे? इन ट्रांसिटिव वर्ब, इन ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे ही देखिए, द कार स्टॉप, कार रुक गई। कार स्टॉप, रुक गई है। कहाँ रुकी है? दिल्ली, कलकत्ता, कुछ तो दिया रहना चाहिए, लेकिन वह ऑब्जेक्ट है यहाँ पे नहीं। सिर्फ क्या दिया है? वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया है। तो ऐसे को बोलेंगे इन ट्रांसिटिव वर्ब। अब नेक्स्ट देखें, अब हम क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब। हमको यहाँ पे ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब की पहचान करनी है। तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ,
आई वेंट दिल्ली बट यू नॉट गो। ओके, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं। ओके, बट यू डिडंट गो, यहाँ पे डिड नॉट आएगा। ओके, यू डिड नॉट गो, मैं दिल्ली गया। ओके, मैं गया, वेंट आया, यहाँ पे वर्ब है और दिल्ली, दिल्ली लिखा हुआ है, तो मैं गया, कहाँ गया, वो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे दिल्ली है ना, तो ये जो वर्ब है इसके पास ऑब्जेक्ट है। ओके, ये वर्ब के पास क्या ऑब्जेक्ट, इसीलिए क्या होगा, ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, ट्रांसिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, वर्ब के पास क्या है, ऑब्जेक्ट। गया, कहाँ गया, दिल्ली गया, बट यू, तुम नहीं गए, ये भी वर्ब ही है ना, लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आगे नहीं दिख रहा है ना। यू डिड नॉट गो, तुम नहीं गए, कहाँ नहीं गए, पता ही नहीं कुछ भी, बस ओनली यहाँ पे क्या है, वर्ब है, बट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पता नहीं है, तो ऐसे को बोलेंगे इन ट्रांसिटिव वर्ब। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसिटिव वर्ब भी आया और एक उसी मतलब सेंटेंस के अंदर एक वर्ब जो है इंट्रांसिटिव है। ऐसे सेकंड, द स्टूडेंट रीड इंग्लिश, अब स्टूडेंट है, रीड कर रहे हैं, वर्ब है ना, क्या रीड कर रहे हैं, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट भी आ गया। ठीक है, इंग्लिश क्या रीड कर रहे हैं, इंग्लिश रीड कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये जो वर्ब होगा ये होगा ट्रांसिटिव वर्ब। एंड व्हेन टीचर केम, टीचर आई, अब टीचर कहाँ आई, वो दिया है, नहीं दिया ना स्टूडेंट, टीचर कहाँ पे आई, नहीं दिया है, तो ये भी वर्ब हो गया ना, केम वर्ब है, लेकिन कहाँ आई उसका पता ही नहीं, तो ऐसे केम बोलेंगे इन ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे एग्जांपल देखिए 3, द टीचर सैट, टीचर बैठी, टीचर नहीं, चिल्ड्रन, सॉरी, द चिल्ड्रन सैट, बच्चे हैं वो बैठे, कहाँ बैठे, कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, देखिए कुछ लिखा हुआ है, टीचर बैठे, कहाँ बैठे, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे को बोलेंगे इन ट्रांसिटिव वर्ब। कहाँ बैठे वो नहीं पता है, टेबल पे बैठे, चेयर पे बैठे, कहाँ बैठे, सिर्फ वर्ब दिया हुआ बैठे। अब देखिए आगे, बिकॉज देयर मदर टोल्ड देम, टोल्ड मतलब बोलना, बताना, ओके, कहना, तो यहाँ पे वर्ब आ गया, लेकिन उसकी किसने कहा, देयर मदर, उनकी मदर ने कहा, मम्मी ने, टू डेम, उनको कहा, कहा है, किसको कहा है, उनको कहा है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, वर्ब के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया, उनको कहा है, तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो ये वर्ब क्या होगा, ट्रांसिटिव वर्ब। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट अच्छे से, तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।